फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CMSS फार्मासिस्ट के जो वैकेंसी निकला है वायर हाउस मैनेजर के लिए, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शेयर करेंगे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है पूरा डिटेल्स बताएंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए आ चुके हैं cms.government.in उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड ये आता है ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का अंडरटेकिंग कंपनी है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, मतलब इस का डिटेल्स जानने के लिए आपको कैरियर के सेक्शन में आ जाना पड़ेगा। आने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारा वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका मैनेजर का वैकेंसी, IT डिपार्टमेंट का वैकेंसी, DG&CO का वैकेंसी, सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द वायर हाउस मैनेजर फार्मासिस्ट, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड वहाँ से आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा डिटेल्स, कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट चाहिए होगा और कितना सैलरी है, सब कुछ देख पाएंगे। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन का डिटेल्स, जो कि टाइम्स ऑफ द इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स में निकला था, जहां पर आप देख पाएंगे वैकेंसी का पूरा डिटेल्स दिया गया है, जो कि सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के अंदर आता है। प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है वायर हाउस मैनेजर का वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए, जहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 5 पोस्ट की वैकेंसी है। एंड यहाँ पर जो मंथली जो सैलरी होने वाला है वो है 50,000। और यहाँ पर जो एज लिमिट होने वाला है वो है बिलो 45 ईयर्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जॉब है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होने वाला है। तो चलिए पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ का जो मेन नोटिफिकेशन है, मेन नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर सेम तरीके से आपका वायर हाउस मैनेजर का वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत है। तो यहाँ पर जो टोटल 5 पोस्ट है वो एक पोस्ट ईच लोकेशन का है, मतलब दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड रांची के अगेंस्ट बिलोंग करता है। ये है टायर 1 का वैकेंसी। एंड टायर 2 में और भी यहाँ पर 9 स्टेट है, वो कि आपका डिफरेंट स्टेट में भेजा जा सकता है, जिसका डिटेल्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि बेंगलोर, भोपाल, जीरकपुर, पंजाब, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, इस तरीके से बहुत सारा एरिया है, आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। तो जिसका डिटेल्स आप यहाँ से स्क्रीन से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मंथली सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो है 50,000 पर मंथ का बेसिस में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, जो कि 1 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रिन्यूअल होते जाएगा। एंड टोटल जो पीरियड है वो 5 ईयर्स का रिन्यूअल पीरियड है, जो कि ईयर टू ईयर आपको रिन्यूअल किया जाएगा। और यहाँ पर आप डिजर्व करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो फिर से आपको 5 ईयर्स का रिन्यूअल मिल जाएगा। मतलब ये आपका एक तरीके से परमानेंट पोस्ट के जरिए यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो एज लिमिट का बात है, मतलब 45 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एज मार्जिन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जरूरत है वो है बी फार्मेसी आपको पास करना पड़ेगा फ्रॉम द कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और द रिकॉग्नाइज फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया का कॉलेज से। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिजर्वेबल जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पर 4 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद। साथ ही साथ आपका 2 ईयर्स तक कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट और ऑटोनोमस बॉडी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर को काम करना पड़ेगा, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कोई भी ड्रग स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है तो आपका ये यहाँ पर प्रेफरेबल मिलेगा। तो साथ ही साथ आपका इसमें जो हैंडलिंग, रेगुलेटरी, ऑडिट्स, स्टोर, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का कोई भी आपको एक्सपीरियंस रहता है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर पोस्ट को पाने के लिए। तो यहाँ पर जो टोटल जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब ट्रेनिंग जो पीरियड रहेगा वो 6 मंथ का पीरियड रहने वाला है। और यहाँ पर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो आप यहाँ से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको SOP को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस के बारे में जानना पड़ेगा, आपको पूरा स्टोरेज का देखभाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो स्टाफ रहता है उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जो एक मैनेजर का काम होता है सब कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से चेक करके देख सकते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप डायरेक्टली इसको मिल सकता है। और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को डायरेक्टली पा सकते हैं। तो ये रही आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके जरिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई
करके भेजना पड़ेगा इसके साथ। तो कैसे भेजना पड़ेगा सब कुछ आपको बताने वाला है थोड़ी ही देर में। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो चॉइस है दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता। तो यहाँ पर चॉइस आपका फर्स्ट चॉइस कौन सा है, सेकंड चॉइस कैसा है, इस तरह का आप फॉर 5 चॉइस को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो 13 चॉइस आपको सेकेंडरी ऑप्शन में दिया गया था, तो 13 चॉइस को भी आप यहाँ पर चॉइस 1 चॉइस 2 करके आपको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिक्लेरेशन बटन है। तो ये पूरा जो 3 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अच्छे से फिलअप करना है, फिल करके आपको भेज देना है CMSS का ऑफिशियल एड्रेस पर। तो फॉर्म में दिए गए हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड उसको अच्छे से फिल करना है। कोई भी प्लेस को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उस वाले प्लेस पर आपको नॉट एप्लीकेबल और NA लिख के आपको छोड़ना है, जिसका डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बात है, यहाँ पर आपको TADA देने वाला है CMS का तरफ से। तो यहाँ पर CMS का तरफ से TADA का फैसिलिटी चाहने के लिए आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा और यहाँ पर फैसिलिटी को अपनाने के लिए आपको रेलवे से ट्रैवल करना पड़ेगा। 3rd AC तक आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। आपको बाद में रिम्बर्स करके आपका RTGS करके आपको अकाउंट में भेज दिया जाएगा आपका TADA अमाउंट। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है आपका 100 रुपीज़, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। आपका फेवर ऑफ में लिखना है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी एंड पेएबल एट द दिल्ली करके आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट को तैयार करना है। और आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं तैयार करना चाहते तो आप NEFT के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो है, SC ST कैंडिडेट जो है, PWD कैंडिडेट जो है और एक सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। और NEFT के लिए यहाँ पर पूरा अकाउंट का डिटेल्स दिया गया है। तो आप इस अकाउंट से आपका NEFT करके आपका अमाउंट को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर अप्लाई करने का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि आपका फ़ोटो जो है वो सेल्फ रजिस्टर करना है, आपका नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो अच्छे से लिखना है एंड पोस्ट नंबर देना है। वहाँ पर फादर्स का नेम डालना है जो कि क्लास 10 का स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट पर आता है। और मैरिटल स्टेटस में आपको मैरिटल अवेयर्स है तो आप इसमें लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो आपका क्लास 10 का और एडमिट कार्ड में दिखाया गया था, मतलब जो है वो ही आपको यहाँ पर डालना है। सब कुछ आपको यहाँ से अच्छे से डालना है और एड्रेस प्रूफ के जरिए, मतलब आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो ही यहाँ पर डालना है। इस तरीके से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप कोई भी क्रिमिनल केस का आपका ऊपर है तो आप यहाँ पर YES लिखना पड़ेगा और क्रिमिनल केस का ऊपर जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद आपका जो एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेयर हाउस मैनेजर एंड ब्रैकेट में लिखना है फार्मासिस्ट एंड पोस्ट नंबर देना है। साथ ही साथ आपको भेज देना है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के ऑफिशियल एड्रेस पर। तो एड्रेस क्या है, द जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, 2nd फ्लोर, विश्व युवा केंद्र, 3 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, दिल्ली 110021 पर, जो कि जिसका लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। मतलब 31 अक्टूबर के पहले आपको इस वाले जो एप्लीकेशन है वो उसको आपको रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेजना पड़ेगा उस वाले एड्रेस पर। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट ही बताया गया है आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है उस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। और आप कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करते हो तो आपको यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। आपको यहाँ पर याद रखना है आप जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देंगे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर वेरीफाई होगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर गलत डालते हो तो आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर अच्छे से मेंशन करके दिया गया है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सब कुछ डिसाइड होगा CMS का जो अथॉरिटी है, CMS रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। और जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है, सब कुछ वेरीफाई हो गया तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फिर से बता देते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेज देना पड़ेगा। द जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, 2nd फ्लोर, विश्व युवक केंद्र, 3 मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली 110021 पर, वो भी रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के जरिए 31 अक्टूबर से पहले। और यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म को जिस एनवेलप में भेजेंगे उस वाले एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ warehouse manager pharmacist against advertisement number CMSS/AN/015/2023 डेट 18/9/2023। तो इस पोस्ट में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात था जो यहाँ पर मिस आउट हो चुका है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन करके दिया गया है। आपका कभी भी यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, जहाँ पर आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके और 1 मंथ का सैलरी देके आपको यहाँ पर कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर और बहुत बड़ा अच्छे की बात भी है, यहाँ पर 5% करके आपका जो 10 पॉइंट रहता है ईयर का एंड पर, 10 पर में अच्छे नंबर पाते हो तो आपको 5% करके आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा आपका सैलरी के ऊपर। तो आशा करते हैं आपको सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम हुआ हूँ। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो फार्मा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जिसका टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स डायरेक्टली पा सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना था कि मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए अशंका धन्यवाद। फार्मा के और भी जॉब अपडेट देखने के लिए चैनल का अदर्स वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।